हेलो माय डियर लर्नर्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है पोर्टर्स फाइव फोर्सेस कॉम्पिटिटिव मॉडल। तो पोर्टर जो एक फाइव फोर्सेस मॉडल है, ये माइकल पोर्टर के द्वारा दिया गया है, राइट। इसको हम किसके अंदर आता है, ये एक्सटर्नल जो एनालिसिस होता है उसके अंदर आता है पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल। इसके अंदर एक और आता है जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, पेस्टल एनालिसिस। तो पेस्टल एनालिसिस अगर आपने नहीं देखी है उस वीडियो को, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और पेस्टल एनालिसिस क्या होता है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। अब एक अनदर टूल है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसको कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे उसको एनालाइज करते हैं, तो वो पोर्टर फाइव फोर्सेस मॉडल है जो माइकल पोर्टर के द्वारा दिया गया है, इसको डिस्कस करते हैं। जो पोर्टर्स का फाइव फोर्सेस मॉडल है इज इन एनालिसिस टूल है, जिसे हमने आपको बताया ऑलरेडी, ये एक एनालिसिस टूल है, राइट, that uses five industry forces to determine the intensity of competition in the industry and its profitability level. Five forces model was created Michael Porter in 1972 to understand how key competitive forces are affecting in industry, right. These forces आइडेंटिफाई, तो बेसिकली एक एनालिसिस टूल है। इसमें फाइव इंडस्ट्रीज के जो फोर्सेस हैं उसमें दिए गए, उनके थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं कि जो कंपटीशन की इंटेंसिटी क्या है इंडस्ट्रीज के अंदर, और इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी लेवल क्या है उसको हम अच्छे से डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल के हेल्प से। ये जो मॉडल है वो माइकल पोर्टर के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1979 में ये दिया गया था, जिससे हम अंडरस्टैंड करते हैं जो फाइव की कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन पर, और उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है इंडस्ट्रीज पर। उन फोर्सेस को हम समझेंगे इस मॉडल के थ्रू। इसमें बेसिकली माइकल पोर्टर ने इसमें फाइव फोर्सेस दिए हैं, फाइव फैक्टर्स दिए हैं जो इस पूरे मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कौन कौन से इसमें फैक्टर्स आते हैं, कौन कौन से की फोर्सेस हैं। पहला यहाँ पर आता है थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट, राइट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर की जो बार्गेनिंग पावर क्या है, थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स जो अनदर सब्स्टिट्यूट्स हैं उनकी थ्रेड क्या है, और बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, एंड लास्ट बना था इंडस्ट्री राइवलरी। तो जो पांच की कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स हैं इनको पूरा जो फाइव फोर्सेस मॉडल है एक्सप्लेन करता है, और इसी से हम एनालाइज करते हैं एक इंडस्ट्रीज के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसको हमारे एक्सटर्नल एनालिसिस कहलाते हैं। अब इनको देखते हैं कि वन बाय वन। सबसे पहले देखिए थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, जो न्यू कॉम्पिटिटर हैं आपके मार्केट में, उनसे आपको किस प्रकार की थ्रेड्स है, राइट, कैसे आ सकती है। पोटेंशियल एंट्रेंट इज द मेजर सोर्स ऑफ कंपटीशन इन द इंडस्ट्री। जैसे पोटेंशियल एंट्रेंट होते हैं वो बहुत बड़ा एक मेजर सोर्स होते हैं कंपटीशन का एक किसी भी इंडस्ट्रीज में। तो इसमें क्या आता है, प्रोडक्ट की रेंज क्या है, राइट, क्वालिटीज़ क्या है, कैपेसिटी क्या है, एक्सेट्रा, वो ब्रॉड बाय देम, इनके द्वारा होती है। एंड इंक्रीजेस कंपटीशन, राइट, इसमें कंपटीशन भी इंक्रीज होता है। द साइज ऑफ न्यू एंट्रेंट प्ले अ मेजर रोल हेयर, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बिगर द एंट्रेंट द मोर इंटेंस इज टू कंपटीशन, बिल्कुल बात सही है। अगर जो एंट्रेंट है, न्यू एंट्रेंट, वो बिगर है तो कंपटीशन भी बहुत हाई लेवल कंपटीशन हो जाएगा। मोर इवर द प्राइस आर स्लेस्ड, द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्लेयर इज आल्सो अफेक्टेड बाय द न्यू एंट्रीज, राइट, बिल्कुल बात सही है। अगर कोई न्यू एंट्रेंट आता है, बहुत ही बड़ा प्लेयर एक मार्केट के अंदर आता है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल्स होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और उसके जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं इन द मार्केट, राइट, तो उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है ओवरऑल वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि नए कंपटीशन गेन होता है, न्यू एंट्रेंट आते हैं, वो क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, कैपेसिटी उनके पास है, प्रोडक्ट की रेंज अलग अलग है, तो कंपटीशन भी इंक्रीज हो रहा है, और जो ओवरऑल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इट एनालिसिस द इजी ऑफ एंट्री टू द न्यू मार्केट, राइट, एग्जाम्पल एंट्री इज इजी व्हेन द लेवल ऑफ कंपटीशन इन द इंडस्ट्री इज सर, बिल्कुल बात सही है। अगर किसी भी मार्केट के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
किसी भी इंडस्ट्री कंपटीशन में, किसी भी फील्ड में अगर जो मोड ऑफ एंट्री बहुत इजी है, राइट, तो उस वजह से क्या होगा, जो लेवल ऑफ कंपटीशन है इन द इंडस्ट्री वो शेवियर हो जाएगा। बिल्कुल बात सही, क्योंकि अगर हर आदमी मार्केट में आ रहा है तो कंपटीशन बड़ा, न्यू एंट्रेंट आ रहे हैं, तो जो कंपटीशन है वो बहुत एक हाई लेवल कंपटीशन पहुंच जाएगा। थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट इज हाई, राइट, व्हेन लो, अगर जो न्यू एंट्रेंट है उनकी जो थ्रेड है, राइट, अगर वो हाई होगी तो कौन कौन से रीजन्स क्रिएट होंगे। लो अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू द इंटर मार्केट, बिल्कुल बात सही है। एक जो लो अमाउंट है ऑफ कैपिटल उसकी रिक्वायरमेंट होगी एक मार्केट में एंटर करने के लिए। सेकेंड क्या आएगा, एग्जिस्टिंग कंपनीज कैन डू अ लिटिल टू बी रिटेलिएट, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो रिटेलिएट करेंगी, राइट। एग्जिस्टिंग फर्म डोंट पोसेस पेटेंट, ट्रेडमार्क्स एंड डोंट हैव एस्टेब्लिश्ड ब्रांड रेपुटेशन। इस वजह से जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो पेटेंट नहीं कराती हैं, वो ट्रेडमार्क्स नहीं करती हैं, और उनका इवन जो एक ब्रांड की रेपुटेशन होती है वो वहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं हो पाती है, राइट। देयर इज नो गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कोई गवर्नमेंट के रेगुलेशंस नहीं है, राइट। व्हेन स्विचिंग कस्टमर कॉस्ट आर लो, जब जो कस्टमर की कंज्यूमर की जो कॉस्ट है स्विच करते हैं, इट डजंट cost of lot of money for a firm to switch to other industry. There is low customer loyalty, कस्टमर की जो लॉयल्टी है वो कम हो जाएगी। प्रोडक्ट आर नियरली आइडेंटिकल, इकोनॉमिक ऑफ स्केल कैन बी इजिली अचीव, जिस वजह से क्या होगा, जो इकोनॉमिक ऑफ स्केल है वो इजिली अचीव हो जाएगा अगर जो न्यू एंट्रेंट की थ्रेड्स है वो हाई है मार्केट में, राइट। अब सेकेंड क्या आता है, सेकेंड कंपोनेंट इसमें आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। जो सप्लायर है उसकी बार्गेनिंग पावर क्या है, इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। सप्लायर आल्सो एक्सर्ट सब्सटेंशियल बार्गेनिंग पावर ओवर अ फर्म, सप्लायर जो होते हैं वो सब्सटेंशियल बार्गेनिंग पावर होती है ओवर द फर्म बाय थ्रेटनिंग टू इंक्रीज प्राइस को इंक्रीज करने के लिए, या डिग्रेड क्वालिटी, या वो क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं या प्राइस को इंक्रीज करते हैं, उसकी एक थ्रेटनिंग करते हैं। उस वजह से फर्म पे बहुत ज़्यादा एक दबाव रहता है, इम्पैक्ट पड़ता है। स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर अलाउ सप्लायर टू सेल हायर प्राइस और लो क्वालिटी रॉ मटेरियल टू देयर बायर, बिल्कुल बात सही है। अगर स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर है तो वो क्या अलाउ करती है अपने सप्लायर को कि जो रॉ मटेरियल है उसके प्राइस ज़्यादा चार्ज करने हैं, उसकी क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ करना है अपने जो उसके बायर हैं उनके साथ में, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, तो सप्लायर की यहाँ स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर है, उस वजह से क्या होगा, जो रॉ मटेरियल है, राइट, उसकी जो क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी आपको, और वो अपने जो प्राइस है उनको भी हाई कर देगा विद देयर बायर, अपने बायर के साथ में। दिस डायरेक्टली अफेक्ट द बायर्स फर्म प्रॉफिट, जो डायरेक्टली क्या होगा, जो एक बायर्स की जो फर्म है, राइट, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रॉफिट पे अफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज इट हैज़ टू पे मोर फॉर द मटेरियल, क्योंकि उसने जो है मटेरियल के लिए ज़्यादा पैसा दिया है, तो उस वजह से जो उनका फर्म का प्रॉफिट है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। सप्लायर हैव स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर, अगर सप्लायर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर रखता है देन क्या होगा, देयर आर फ्यू सप्लायर बट मैनी बायर, बिल्कुल बात सही है। तो तब क्या होता है कि वहाँ पे बहुत कम सप्लायर हैं और बहुत सारे बायर हैं, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर होगी कि भाई खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हैं, सप्लायर बहुत कम है, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर होगी। सप्लायर आर लार्ज थ्रेटन टू फॉरवर्ड इंटीग्रेट, सप्लायर जो है वो लार्ज है और सप्लायर बहुत बड़ा है, और ऐसी धमकी रहती है कि फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर देगा। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या आएगा कि लेट सपोज कोई वो रॉ मटेरियल टायर का जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, राइट, तो वो क्या करेगा, वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर लेगा, वो टायर अपने आप खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करने लगेगा, आपको रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड, तो वो भी अगर सप्लायर काफ़ी बड़ा है तब वो ये कर सकता है। फ्यू सब्सटीट्यूट्स रॉ मटेरियल एक्सिस्ट, अगर जो बहुत कम सब्सटीट्यूट्स हैं जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, अब आपके पास ऐसा कोई सब्सटीट्यूट नहीं है कि आपकी एक सप्लायर से नहीं बनी तो मार्केट में अनदर सप्लायर है उसका सब्सटीट्यूट है उससे आप रॉ मटेरियल परचेज कर लो, तो वो भी नहीं होता है यहाँ पे। सप्लायर होल्ड स्केयर रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज की कमी है, स्केयर रिसोर्सेज है सप्लायर का, उन पर पूरा होल्ड होता है, बहुत इतना ईजी नहीं होता है कि आप कहीं और से परचेज कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ स्विचिंग रॉ मटेरियल इज स्पेशली हाई, अगर जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उसको अगर आप स्विच करते हैं तो वो बहुत हाई होता है। ऐसा नहीं है कि जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है उसको आप स्विच करेंगे आप किसी दूसरे मटेरियल चले जाएंगे, तो इतना इजी नहीं है, उसकी स्पेशली बहुत हाई होता है इन केस ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर।
इसके बाद आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। अभी हम सप्लायर की बात कर रहे थे, अब हम जो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर है तो हम बायर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। बायर हैव टू पावर टू डिमांड लो प्राइस और हायर प्रोडक्ट क्वालिटी फ्रॉम द इंडस्ट्री प्रोड्यूसर व्हेन देयर बार्गेनिंग पावर इज स्ट्रांग। अगर किसी भी बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है बायर की, तो वो क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ के प्रोड्यूसर हैं उनसे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, हाई क्वालिटी की डिमांड करते हैं और लो प्राइस में वो डिमांड करते हैं। अगर बार्गेनिंग जो बायर हैं उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग है तो वो प्रोड्यूसर से क्या बोलेंगे कि भाई आप क्वालिटी बहुत अच्छी दो, राइट, क्वालिटी आप हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी दो और जो आपकी प्राइस है वो बहुत कम होना चाहिए। अगर बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर है और लोअर प्राइस मींस लोअर रेवेन्यू, बिल्कुल बात सही है। अगर जो प्राइस जब कम है तो वहाँ पे आपको रेवेन्यू भी कम होगा प्रोड्यूसर के लिए। वाइल हायर क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूजली रेज प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर आप क्वालिटी अच्छी मेंटेन करोगे तो आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो भी आपकी रेज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। बोथ सिनेरियो रिजल्ट इन लोअर प्रॉफिट फॉर द प्रोड्यूसर। दोनों ही सीन में जो आपका रिजल्ट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा, प्रोड्यूसर के लिए आपको लोअर प्रॉफिट होगा, राइट। बायर एग्जर्ट स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर। अगर जो बायर है वो एक स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर रखता है, कब रखता है, जब बाइंग इन द लार्ज क्वांटिटी कंट्रोल मैनी एक्सेस पॉइंट टू द फाइनल कस्टमर। जब फाइनल कस्टमर को जो लार्ज क्वांटिटी बाइंग करनी है, कंट्रोल होता है बहुत सारे एक्सेस पॉइंट पर, उस कंडीशन में बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर होती है। ओनली फ्यू बायर मार्केट में बहुत ही कम बायर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। स्विचिंग कॉस्ट टू द अदर सप्लायर आर लो, राइट। यहाँ पे क्या है, बहुत ही स्विचिंग कॉस्ट क्या है, अब सप्लायर की बहुत कम है। अगर आपको एक सप्लायर नहीं पसंद आया तो आप अनदर सप्लायर पास जाइए, आपको कोई कॉस्ट नहीं, बहुत लो कास्ट आती है। दे थ्रेटन टू बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो थ्रेटन होती है बैकवर्ड इंटीग्रेशन की, जबकि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर क्या होती है, वो थ्रेट करते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की। जबकि बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर में किस चीज़ की थ्रेट रहती है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन की, राइट। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे कोई एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या सॉरी एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है, वो टायर भी मैन्युफैक्चर करने लगी, राइट, तो वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया। देयर आर मैनी सब्स्टिट्यूट्स। मार्केट में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, राइट। बायर आर प्राइस सेंसिटिव। और यहाँ पे जो बायर्स होते हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होते हैं। इसके बाद जो न्यू कंपोनेंट आता है थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अब जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनके किस प्रकार की थ्रेड्स आती है उसको इसमें बताया गया है। दिस फोर्स इज स्पेशली थ्रेटनिंग व्हेन बायर कैन इजीली फाइंड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। ये जो थ्रेड्स स्पेशली कब आती है, जब जो बायर है वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का इजीली सब्स्टिट्यूट्स फाइंड आउट करता है, तो ये थ्रेड्स रेज होती है विद अट्रैक्टिव प्राइस और बेटर क्वालिटी। जब किसी प्रोडक्ट्स का एक अच्छा सब्स्टिट्यूट मिल जाता है बायर को और अच्छे प्राइस से, जो अच्छा प्राइस भी रीजनेबल प्राइस है और उसकी बेटर क्वालिटी भी है, तो ये थ्रेड्स जनरेट होती है। व्हेन बायर कैन स्विच फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट्स विद अ लिटिल कॉस्ट। इस कंडीशन में क्या होता है, जो बायर है वो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट्स पे बहुत जल्दी स्विच कर जाता है बहुत ही लिटिल कॉस्ट के साथ में। इसका एग्जांपल दिया गया है, टू स्विच फ्रॉम कॉफ़ी टू टी डजंट कॉस्ट एनीथिंग अनलाइक स्विचिंग फ्रॉम कार टू बाईसाइकिल। इसे आप देखते हैं कि बहुत ही इजी है कि अगर कॉफ़ी का जो सब्स्टिट्यूट है वो टी है, तो बायर क्या करेगा, कॉफ़ी ना लेके वो टी पे चला जाएगा, बहुत कम का सी कॉस्ट लगेगी, चला जाएगा। जैसे इतना इजी नहीं है कि कार से बाईसाइकिल पे आना, इतना इजी नहीं होता है, पर अगर आप कॉफ़ी से टी की तरफ जाते हैं, स्विच करते हैं, तो ये बहुत ही इजी विदाउट कॉस्टिंग कह सकते हो आप, बहुत कम माइनर कॉस्टिंग आती है। जो यहाँ पे लास्ट कंपोनेंट डियर क्या आएगा, यहाँ पे राइवलरी एमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर। जितने भी जो एग्जिस्टिंग कंपटीटर हैं, पर्सपेक्टिव कॉम्पिटिटर नहीं आएंगे, जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टिंग कंपटीटर है उनके बीच क्या राइवलरी है, राइट, उनके बीच प्रॉपर किस प्रकार का कॉम्पिटिशन है वो यहाँ पे आता है। दिस फोर्स इज अ मेजर डिटर्मिनेंट्स हाउ कॉम्पिटिटिव एंड प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री एंड। ये बेसिकली क्या है, एक इंडस्ट्री कैसे कॉम्पिटिटिव है, कैसे प्रॉफिटेबल है, उसको डिटरमाइन करती है। इन कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री फर्म्स हैव टू compete aggressively
for a market share, which result in how profit rivalry among competitor in intense, जो कॉम्पिटिटर है उनके बीच कैसे राइवलरी जनरेट होती है, कैसे जो राइवलरी है वो क्रिएट होगी, कब, जब देर आर मैनी कॉम्पिटिटर, जब मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, बिल्कुल बात सही है। एग्जिट बैरियर आर हाई, जो बैरियर जो निकलने का मार्केट का बैरियर बहुत टफ है, मार्केट से आप इतनी जल्दी और निकल नहीं सकते हो, तब कंपटीशन जनरेट हो जाएगी। इंडस्ट्री ऑफ ग्रोथ इज लो और नेगेटिव, जो इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ है उसकी बहुत ही नेगेटिव है या बहुत कम है, तब ये राइवलरी आएगी। प्रोडक्ट और नॉट डिफ्रेंशिएटेड, जो आपका प्रोडक्ट है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है एंड कैन बी इजली सब्सटीट्यूटेड, और बहुत ज़्यादा इजली वो सब्सटीट्यूटेड है, आपका प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, उस कंडीशन में जो आती है राइवलरी एमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर। कंपटीटर आर ऑफ इक्वल साइज, जो कंपटीशन है, जो कंपटीटर है ऑलमोस्ट वो एक सेम साइज के हैं, और लो कस्टमर लॉयल्टी, और जो कस्टमर की लॉयल्टी है वो बहुत कम है, उस वजह से आती है राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स। तो जो माइकल पोर्टर है बेसिकली उन्होंने ये 5 फोर्सेस दिए हैं। आल्दो माइकल पोर्टर ओरिजिनली इंट्रोड्यूस 5 फोर्सेस अफेक्टिंग इन इंडस्ट्री, स्कॉलर हैव सजेस्टेड इंक्लूडिंग द 6 फोर्स, सम स्कॉलर जो है वो उन्होंने ऐसे सजेस्ट किया है कि 6 फोर्सेस भी होते हैं। 6 फोर्सेस में आपका कॉम्प्लीमेंट आता है, स्कॉलर मानते हैं, पर माइकल पोर्टर ने 5 फोर्सेस में ओनली 5 फैक्टर दिए हैं, पर जो कुछ स्कॉलर हैं उन्होंने सजेस्ट किया है कि 6 जो फोर्सेस भी आता है, 6 फोर्सेस फैक्टर भी आता है, वो आपका कंप्लीमेंट आता है, कंप्लीमेंट्स आते हैं। तो अगर ये पूछा था कि जो स्कॉलर ने दिए हैं कौन सा 6 जो फोर्स फैक्टर है उसको सजेस्ट किया है, वो आपका कंप्लीमेंट होता है। कंप्लीमेंट इंक्रीज द डिमांड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, जो कंप्लीमेंट्स होते हैं किसी भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स की वो डिमांड को इंक्रीज करते हैं, विद विच दे आर यूज, जो ऑलरेडी यूज होते हैं, दस इंक्रीजिंग फर्म्स एंड इंडस्ट्री प्रॉफिट पोटेंशियल, जिस वजह से क्या होता है जो इंडस्ट्री इंक्रीज कर रही है और जो उसका पोटेंशियल प्रॉफिट है इंडस्ट्रीज का वो भी इंक्रीज हो रहा है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, आई ट्यून है वाज क्रिएटेड टू कंप्लीमेंट आईपैड, आईपैड कंप्लीमेंट के लिए क्रिएट किया गया था एंड एडेड वैल्यू फॉर बोथ प्रोडक्ट्स, राइट। एज अ रिजल्ट बोथ iTunes एंड iPod सेल्स इंक्रीज, दोनों की सेल्स इंक्रीज हुई, और इंक्रीजिंग एप्पल प्रॉफिट्स, और एप्पल का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ, कि दोनों ब्रांड एप्पल के हैं, iTunes और iPad, राइट। अब दोनों की सेल्स अगर इंक्रीज होती है तो अल्टीमेटली किसकी सेल्स इंक्रीज होगी, किसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, जो एप्पल है उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो कुछ स्कॉलर्स ने ऐसा 6 फोर्सेस सजेस्ट करा है, राइट, वो कंप्लीमेंट कहलाता है, कंप्लीमेंट 6, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया था माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल क्या है, उसको हमने डिस्कस किया था, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने उनको भी डिस्कस किया था। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ का, आने वाले सेशंस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कोई आपका डाउट्स है, कुछ आपकी क्वेरी है, तो आप हमें टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू। Audio Jungle।